नमस्कार, नहलू की स्टूडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां आप तक पहुंच रही होंगी। ये पहुंच रहा होगा कि क्या होने जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष बदलने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़बरदस्त माइंड गेम खेल रही है। माइंड गेम क्या है? अब आप सोच रहे हैं कि इस सियासी जाजम में माइंड गेम कहाँ से आ गया। जी हाँ, माइंड गेम अपने विपक्षियों को बरगलाने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने हवा उड़ाया कि हमारे वहाँ सीएम बदले जाएंगे, हमारे वहाँ अभी सुलह नहीं है, कलह है। आप तो हमारे सुलह कलह में इंटरेस्ट लेंगे, आप अपने लिए रोड मैप नहीं बनाएंगे। कोरोना की मार के बाद जिस तरह यूपी के हालात हैं, यदि विपक्षी पार्टियां बहुत तेज हो जाएं तो सरकार के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि जिसने इस कोरोना में अपने परिजन को बिना ऑक्सीजन के खो दिया, जिसे वेंटिलेटर नहीं मिला, जिसे दवा नहीं मिली, जिसको शमशान में लकड़ी नहीं मिली, जगह नहीं मिली, उससे आप कहेंगे भाजपा को वोट दे तो वो 4 बार सोचेगा। ये सुनते ही उसकी आत्मा सिहर उठेगी। लेकिन यही तो सियासत है और यही तो भारतीय जनता पार्टी है। उसने बहुत तेज अपने विपक्षियों को लाइन से हटाया। आज बाढ़ की विभीषिका के बीच समाजवादी पार्टी का कोई नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं कहता कि बाढ़ की परेशानी है, वैक्सीनेशन की कमी है, मेगा कैंप ठीक से नहीं चल रहा है। यहाँ तो लोगों को इंटरेस्ट है, अरे योगी जी बदल रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह का पत्ता कट रहा है। और ये माइंड गेम भारतीय जनता पार्टी खिलवा रही है। हाँ, अब थोड़ी सी भाजपा की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जब लखनऊ आए तो चर्चा हुई कि ये मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम स्वरूप देंगे। मुख्यमंत्री आवास पे गए, उनकी बैठक हुई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका पेच कसा। लेकिन इस बीच जाते जाते उन्होंने कोविड पे मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना का एक ट्वीट किया और वहीं से सियासत का रुख बदल गया। रुख ही बदला यूं, लोग अब उसमें पड़ गए कि ना तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ना मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, ये सब सिर्फ स्वांग था। लेकिन लगा कि सियासत बंद हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां कम हो जाएंगी। फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पहुंची। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सभी आते हैं। और सब जाते कहाँ हैं? केशव प्रसाद मौर्य के घर। कोरोना काल में शादी के दरमियान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को अपने वहाँ नहीं बुलाया था। अब जब कोरोना खत्म हुआ तो लोग उनके प्रिय इष्ट मित्र बेटे और बधू को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। तो ये मजमा आशीर्वाद देने पहुंचा तो आशीर्वाद देने पहुंच गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर क्या, हेडिंग बदलने लगी, चर्चाएं बदलने लगी। कोई कह रहा है कि रूठने मनाने का दौर चल रहा है। अब तो केशव प्रसाद टूट जाएंगे तो भाजपा के हाथ से एक बड़ा पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक छटक जाएगा। लेकिन यहाँ थी ही नहीं ऐसी बात। अंदर कुछ था, बाहर कुछ दिखाया जा रहा है। वैसे राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि मोदी और शाह क्या कर रहे हैं, ये तो उनके नायबों को नहीं पता, तो यहाँ उत्तर प्रदेश और बाकी के लोगों को कैसे पता चल पाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। हाँ, इस बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कुछ जो इस समय नाराज चल रहे हैं उनको मनाने का दौर चलेगा, उनको संतुष्ट करने का दौर चलेगा, असंतुष्टों को फिर से अपने पाले में अच्छे से खड़ा करने का दौर चलेगा। यानी कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, कुछ जाएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे और कुछ खाली पड़े पदों पे नई भर्तियां होंगी। इस बीच भाजपा ने सारे प्रकोष्ठ और चेयरमैन के पदों को तेजी से भरना शुरू किया है। इसका मतलब जो जहां है उसको वहीं एडजस्ट करके खुश करने की नीति अपनाई जा रही है। ब्राह्मण चेहरा
प्रांशु दत्त द्विवेदी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाता है और चर्चा चल रही है कि पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को काबीना में लेके भाजपा ब्राह्मणों में ये संदेश जरूर देना चाहेगी कि ब्राह्मण भाजपा के मूल काडर में हैं और रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है और इस बीच सिर्फ विपक्षी गच्चा खा रहे हैं। अब सपा के लोग अब बसपा को ना देखिए। मायावती जी तो बार बार वैक्सीनेशन के मुद्दे पे समर्थन करती हैं। यदि बसपा सुप्रीमो बार बार समर्थन करे तो समझ जाइए कि इस बार हाथी भाजपा के साथ है, यानी कहीं ना कहीं हाथी का रुख कमल के आसपास ही होगा। अब देखना आपको है कि आपकी साइकिल भगेगी, दौड़ेगी या रह जाएगी, क्योंकि सियासत बदल रही है और कोरोना का तीसरा लहर आना तय है। इस बीच आप कैसे सियासत करेंगे और कैसे अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करेंगे, क्योंकि घर में कलह तो आपके भी है। कैसे होगी सुलह और कैसे पटरी पे दौड़ेगी साइकिल, क्या होगा हम बताएंगे अगले दिन। अब देखते रहिए नया।